एक गांव में एक पासपत नाम का अमीर जमींदार रहता था। वो जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी था। अपने धन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीबोगरीब तरीका निकाला करता। वह रुपयों से सोना खरीदता और फिर उसे सोने को एक संदूक में रखकर अपने दूर के एक खेत में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर डाल देता था और रोज़ खेत जाता और गड्ढे को खोदकर सोने की गिनती करता। उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। इस तरह वह सुनिश्चित करता कि उसका सोना एक दिन में कितना बढ़ता है, लेकिन सोने की संख्या में कोई उतराव चढ़ाव नहीं आता था। फिर एक दिन एक चोर ने पासपत सेठ को गड्ढे से सोना निकालकर गिनते हुए देख लिया। वह छुपकर उसके जाने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही पासपत सेठ गया, वह चोर गड्ढे के पास पहुंचा और वहां से सोना खोदने लगा। वो ये देखना चाहता था कि ये जमींदार रोज यह क्या खोद के देखता था। खोदने पर उसमें से सोना निकला और उसे लेकर वह चोर भाग गया। अगले दिन जब पासपत सेठ खेत में गड्ढे के पास पहुंचा तो गड्ढे को खोदा हुआ देखकर रोने पीटने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहां से गुजरते एक राहगीर के कानों में पड़ी। फिर राहगीर वहीं रुक गया। उसने पासपत सेठ के पास आकर पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? तो सेठ बोला, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, कोई मेरा सारा सोना लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूँगा? सोना किसने चुराया, कब चुराया? राहगीर आश्चर्य में पड़ गया। सेठ बोला, पता नहीं चोर ने कब इस गड्ढे को खोदा और सारा सोना लेकर 9-2-11 हो गया। मैं जब यहाँ पहुँचा तो सारा सोना गायब था। राहगीर बोला, इस गड्ढे में से सोना ले गया। तुम अपना सोना यहाँ इस गड्ढे में क्यों रखते हो? अपने घर पर क्यों नहीं रखते हो? वहाँ ज़रूरत पड़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हो। फिर सेठ बोला, मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता। मैं उसे सहेज कर रखता हूँ और हमेशा रखता, यदि वो चोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता। यह बात सुनकर राहगीर ने सेठ से बोला, सुनो, तुम्हारा सारा सोना वापस मिल जाएगा, पर तुम आज एक प्रण लो कि आज से कंजूसी छोड़ दोगे और गरीबों की मदद करोगे। फिर सेठ बोला, हाँ, मैं वैसे ही। उसके बाद राहगीर ने ज़मीन से कुछ कंकड़ उठाए और उसे गड्ढे में डालकर बोला, इस कंकड़ से पौधा बनेगा, तुम इस पौधे को देखभाल करना और जब ये पौधा बड़ा होगा तो तुम्हारा सोना मिल जाएगा। सेठ कुछ समझा नहीं और सोचने लगा और इसी बीच यह बोलकर राहगीर वहाँ से चला गया। लेकिन फिर भी सेठ को राहगीर के बातों पर यकीन नहीं था, पर उसके पास कोई और भी तो चारा नहीं था। फिर सेठ ने राहगीर के बताए मुताबिक ही काम किया और कंजूसी छोड़ दी और गरीबों में अन्न तथा कपड़े दान देने लगा। समय समय पर पेड़ की देख रेख करता रहा। फिर एक दिन सेठ पेड़ के पास आया तो देखकर वो चकित रह गया। उस पेड़ पर सोने की सिक्कों से भरा पड़ा था। वो पेड़ मामूली नहीं था और वो राहगीर भी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि भगवान थे जो उसे सही राह दिखाने आए थे। और फिर उस सेठ की खुशी खुशी अपने घर गया।